कैसी हो वधुरानी? मेरा मन बहुत घबरा रहा है माते। इन दिनों में बहुधा ऐसा ही होता है। माँ बनने वाली हर स्त्री यही चाहती है कि ऐसे समय में उसका पति उसके पास हो, उसके साथ हो। परंतु माता, क्या असुरराज का मुझे इस अवस्था में छोड़कर जाना इतना आवश्यक था? क्या वे कुछ समय रुक नहीं सकते थे? इच्छा तो मेरी भी यही थी कि इस समय हिरण्यकश्यपु तुम्हारे पास होता, परंतु होने को कौन रोक सकता है वधुरानी? पुत्र हिरण्याक्ष के वध के शोक ने पुत्र हिरण्यकश्यपु की कुछ और सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। परंतु तुम चिंतित क्यों होती हो? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पर कोई विपदा नहीं आ सकती। माते, न जाने क्या होने वाला है। मुझे बहुत ही भय लग रहा है। धीरज रखो वधुरानी, अब तुम विश्राम करो। अर्थात आप असफल हो गए और कयादू के गर्भ में पलते बालक का अंत नहीं हुआ। ये तो बड़ा शुभ समाचार है। हाँ देवराज, अब तो लगता है कि वो बालक जन्म लेकर ही रहेगा। नहीं नहीं अग्निदेव, भाग्यवश हिरण्यकशिपु की तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। इससे पहले कि वो अपना तप समाप्त करे, हम असुरलोक पर आक्रमण कर देंगे और उस पर अधिकार कर लेंगे। तत्पश्चात कयादू को बंदी बना लेंगे। आइए मेरे साथ।
सारथी रथ रोको। आक्रमण करो। रुक जाओ, ये महारानी कयाधु का कक्ष है। बिना आज्ञा यहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हट जाओ मेरे सामने से सेनापति विडाल। नहीं देवराज, मेरे जीवित रहते आप महारानी कयाधु के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश तो मैं करूंगा। अब यदि इसके लिए तुम्हारा जीवित न रहना आवश्यक है तो फिर ऐसा ही होगा, परंतु मेरा परामर्श मानो तो आत्महत्या मत करो। मुझे अंदर जाने दो। मैंने अपने महाराज हिरण्यकशिपु को वचन दिया है कि अपनी अंतिम सांस तक महारानी की रक्षा करूंगा, और वचन मैं निभाना भी जानता हूं।
सैनिकों, संपूर्ण असुरलोक को पूरी तरह तहस नहस कर दो, कुछ भी बचने न पाए। मैं महारानी कयाधु के कक्ष की ओर जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक मेरे आदेश का विलंब पालन हो। जाओ। क्या है? क्या चाहते हैं आप देवराज? देवी, मेरी विनती है कि आप मेरे संग चली चलें। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। जानते नहीं, मैं मां बनने वाली हूं। जानता हूं देवी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको मेरे साथ देवलोक चलना होगा। नहीं, मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। देवी, मैं नहीं चाहता कि बल का प्रयोग करूं। आप मेरा अपहरण करेंगे देवराज? एक ऐसी नारी का अपहरण जिसके गर्भ में संतान पल रही है? यदि आप मेरी विनती को यही नाम देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर चलना तो होगा आपको। मुझ पर दया करे देवराज, आप तो देवता है। यदि आप भी ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो संसार का क्या होगा? मैं तुमको इसलिए ले जाना चाहता हूं कि तुम जिसको जन्म देने वाली हो वो भेड़िए का शिशु है। भेड़िए का शिशु भी भेड़िया होता है। चलो। नहीं, नहीं। चलो। मैं आपका दुख समझ रहा हूं प्रिय। मुझे देवराज से ये आशा न थी। एक अबला से ये व्यवहार, और अबला भी वो जो मां बनने वाली है। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं प्रिय, बहुत दुखी। नारी का अपहरण, फिर चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर चाहे कोई नीति या कूटनीति का अंश ही क्यों ना हो, परंतु एक महान पाप है, एक अक्षम्य अपराध है। और यदि ये पाप या अपराध देवगण ही करने लगे तब तो फिर अंधेर है। देवता मानव के आदर्श है, और यदि देवता ही दुराचार करने लगे तो मानव किसका अनुसरण करेगा? कयाधु को बचाइए देवेश्वर, कयाधु को बचाइए। नहीं, चलो। नहीं, नहीं, नहीं। आओ, आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज, मैं कदाचित अनुचित समय पर आ गया। आप ये जो महान कार्य कर रहे हैं, इसमें संभवतः मैंने बाधा डाल दी। मुझे इसका खेद है। आप व्यंग कर रहे हैं देवर्षि। मुझ में इतना साहस कहां देवराज कि मैं आप जैसे महान व्यक्तित्व पर व्यंग करूं। आप देवताओं के राजा हैं, सबको चरित्रवान बनने, सत्य मार्ग पर चलने के उपाय बताते हैं। आप पर तो वही व्यक्ति व्यंग कर सकता है जिसे अपने प्राणों की चिंता न हो। पर मैं क्या पूछ सकता हूं देवराज कि ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस नारी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। यह मां बनने वाली है। यह कोई नया समाचार नहीं है देवराज। हर स्त्री विवाह के उपरांत कभी शीघ्र कभी देरी से मां तो बनती ही है। जानता हूं देवर्षि, पर इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी का पुत्र है। पुत्र तो पुत्र ही होता है देवराज, वह चाहे सदाचारी का हो चाहे अत्याचारी का।
पर आप इस नारी का करेंगे क्या देवराज? इसको बंदी बनाकर रखूंगा और जब ये पुत्र को जन्म देगी तो उसका वध कर दूंगा। इसलिए देवराज, क्योंकि यदि मैं आपको बधाई दूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं आप में और हिरण्याक्ष में कोई अंतर नहीं समझता। उसने भी एक नारी धरती का अपहरण किया था। और यदि मैं शोक प्रकट करूं तो कहीं आप रुष्ट न हो जाएं। वैसे देवराज, आपने अग्निदेव को भेजकर कयाधु के गर्भ में पलने वाले बालक का वध करना चाहा था। उस अभियान का क्या हुआ? वो अभियान असफल हो गया। क्यों? कैसे असफल हो गया? किसी शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। नारायण नारायण। तो आपको विश्वास है देवराज कि जिस शक्ति ने इस बालक के जन्म लेने से पहले उसकी रक्षा की थी, वह इसके जन्म लेने के उपरांत उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? कुछ नहीं, इतना ही कि जिस शक्ति ने अब तक इस बालक की रक्षा की, उस शक्ति का अवश्य कोई उद्देश्य रहा होगा। हो सकता है एक ऐसे बालक का जन्म हो जो असुरों का इतिहास ही बदल दे, उनकी नीतियां बदल दे। मेरा परामर्श स्वीकार करें देवराज, इस अबला को छोड़ दें। नारी का अपहरण एक घिनौना और एक अप्रिय कार्य है, फिर वह कार्य देवता के ही हाथों क्यों न हुआ हो। आप जिनको प्रसन्न करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। छोड़ दीजिए इस अबला को। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। क्रोध की भावना मुझसे एक अनुचित कार्य करवा रही थी। आपको धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। सत्य है कि आप महानतम मार्गदर्शक हैं। देवी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जाइए, अब आप मुक्त हैं। पर मैं कहां जाऊं देवराज? आपने तो समस्त असुर लोक को तहस नहस कर दिया है। आप इसकी चिंता ना करें देवी। मेरी कुटिया किस दिन काम आएगी। वहां राजभवन जैसा सुख तो नहीं, पर आपकी रक्षा मेरा उत्तरदायित्व होगा। आइए, बालक के जन्म तक आप मेरी कुटिया में पधारें। आइए, चलिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापते नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापते नमः। हिरण्यकशिपु मुझे पुकार रहा है। मैं क्या करूं? जाऊं या न जाऊं? नहीं जाता हूं तो मुझ पर दोष लगेगा कि मैं अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनता। चाहूं तो वो जाने मुझसे क्या वरदान मांगे। मैं भली भांति जानता हूं वो मुझसे जो भी मांगेगा उसका प्रयोग देवताओं के विरुद्ध ही करेगा, पर मैं उसकी अनसुनी भी तो नहीं कर सकता।
देवी, देवी ये दूध पी लें और कुछ फल ग्रहण कर लें। नहीं देवर्षि, मेरा मन कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा है। देवी, मैं जानता हूं कि आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में हर स्त्री यही चाहती है कि वो अपने घर पर हो, अपनों के साथ हो। पर आप मेरी इस कुटिया को अपना ही घर समझें और मुझे भी अपना ही समझिए। ये दूध पी लीजिए। धन्यवाद देवर्षि, आपने मुझे बचाकर और मुझे यहाँ लाकर मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। परंतु वास्तव में मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं जानता हूं देवी, आप जिस अवस्था में हैं उसमें बहुता भूख मर जाती है, किंतु गर्भवती स्त्री को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में आहार केवल स्त्री के लिए नहीं होता है, ये आहार उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी होता है। ये उन दोनों को शक्ति देता है, बल देता है। लीजिए देवी, पहले आप ये दूध पी लें और फिर फल ग्रहण कर लें। क्या हुआ महादेवी? हे कमल नयन, हमारे देवर्षि तो कयाधु को ऐसे समझा रहे हैं और उसकी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही अनुभवी और जानकार व्यक्ति हो। विराजिए, महादेवी देवर्षि जो कर रहे हैं उसका संबंध अनुभव और ज्ञान से नहीं है, प्रेम और सहानुभूति की भावना से है। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे, तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के 2.5 अक्षर परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार हैं। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि देवर्षि ये सब जानते हैं कि गर्भावस्था नारी के जीवन की वो अवस्था है जिसमें उसे सदैव अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए और अच्छी वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए। इस अवस्था में ये सब बातें नितांत आवश्यक है। ये तो वो जानते ही हैं, पर कुछ और भी जानते हैं। और क्या जानते हैं देवर्षि? देवर्षि ये जानते हैं कि गर्भावस्था में नारी के गर्भ में पल रहा शिशु जीवित और सचेत होता है। माता जो देखती है, जो सुनती है, शिशु उससे अवगत रहता है, प्रभावित होता है। तभी तो देवर्षि उसे सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। देखिए ना महादेवी, देवर्षि उसे क्या कह रहे हैं? मैंने बालक ध्रुव को समझाने की बहुत चेष्टा करी, किंतु वह भी नारायण के दर्शन का हठ करता रहा और वह दर्शन करके ही माना। आप तो बड़ी मनमोहक बातें करते हैं देवर्षि। देवी, माता लक्ष्मी भी यही कहती हैं कि मैं बड़ा बातूनी हूं, किंतु आपसे अपनी सबसे मनमोहक बात तो मैंने अभी तक नहीं कही। सुनिएगा। अवश्य सुनूंगी। आपकी तो एक एक बात मेरे कानों से होकर मेरे मन में उतर जाती है। क्या है आपकी सबसे मनमोहक बात? देवी, अपनी बात जो मुझे सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लगती है, वो हैं बस ये 4 शब्द। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अभिवादन है सूर्यदेव।
देवराज, आप? हाँ, परंतु मैं देवराज तो देवताओं के लिए हूं, आपका तो अनुज हूं। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। परंतु आप आज मार्ग कैसे भूल पड़े? मैं बहुत कष्ट में हूं सूर्यदेव। आप कष्ट में हैं? कौन कष्ट दे रहा है? असुर राज हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु? क्या किया है उस दुष्ट ने? वो ब्रह्मा की कृपा के लिए बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या का उद्देश्य हम देवताओं को परास्त करना और जगदीश्वर विष्णु से प्रतिशोध लेना है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। तो आदेश दे, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? वो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप आज थोड़े समय के लिए उसके निकट अपना रथ रोक लें, बस इतनी देर कि वहां का तापमान इतना बढ़ जाए कि वो सहन न कर सके और अपना तप त्याग दे। मुझे आपत्ति तो नहीं है देवराज, परंतु यदि मैं वहां ठहर गया तो केवल आसपास नहीं, दूर दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा। हिम पिघलने लगेगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, समस्त वनस्पति समाप्त हो जाएगी, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा देवराज। हिरण्यकशिपु की तपस्या सफल हो गई तो उससे भी बड़ा संकट आ सकता है भ्राताश्री। जैसी आज्ञा देवराज, परंतु मेरा परामर्श है कि यदि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है तो आप ब्रह्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो हिरण्यकशिपु को कोई ऐसा वरदान ना दें जो हमारे लिए संकट खड़ा कर दे। वो तो मैं करूंगा। वास्तव में मैं वहीं जा रहा हूं, पर आपको भी अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। अवश्य देवराज, आपके आदेश का पालन होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ठहरो सारथी।
चलो सारथी। प्रणाम हे प्रजापति। स्वागतम देवराज। हे आदि प्रजापति, आपसे एक विनती करने आया हूं। कहिए देवराज, क्या बात है? हे ब्रह्मा, आप तो जानते हैं कि असुरराज हिरण्यकशिपु आपकी तपस्या कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूं, और उसकी तपस्या ने मुझे भी चिंतित कर रखा है। हे आदि प्रजापति, हम देवताओं की विनती है कि आप उसे कोई वरदान न दे। वो केवल हमारा नहीं, आपके प्रिय पुत्र मानव का भी शत्रु है। आप उसे जो भी देंगे उसका हमारे और मानवों के विरुद्ध ही प्रयोग होगा। उसकी तपस्या तपस्या नहीं, मात्र छल है। संभवतः आप जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, परंतु समस्या यह है कि अभी तक तपस्या और वरदान के उद्देश्यों की परिभाषा नहीं बनी है, सीमा निर्धारित नहीं हुई है। मैं स्वयं सोचता हूं कि केवल यह ज्ञान पर्याप्त है कि कोई तपस्या कर रहा है। यह ज्ञान आवश्यक नहीं कि वह तपस्या क्यों कर रहा है। किसी की तपस्या उसके अतिरिक्त शेष सबके लिए हितकर है या कष्टदायक। पर वरदान देने वाले का उत्तरदायित्व तो इससे भी महान होना चाहिए आदि प्रजापति। निस्संदेह होना चाहिए। वरदान देने वाले के लिए भी यह आवश्यक है कि वो केवल तपस्या से प्रसन्न न हो जाए, उसे तपस्या के उद्देश्य में भी झांक कर देखना चाहिए। वो तपस्या जो औरों के लिए हानिकारक हो, वरदान के योग्य नहीं होती। आशुतोष शिवशंकर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी का वरदान दिया तो था, पर उसने उसका दुरुपयोग किया और फिर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। इसीलिए तो आपसे विनती कर रहा हूं कि आप हिरण्यकशिपु को कोई वरदान न दें। अभी तक कोई ऐसा विधान तो नहीं, कोई उदाहरण भी नहीं कि किसी ने तपस्वी को वरदान न दिया हो। मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि मुझे हिरण्यकशिपु के पास न जाना पड़े, और यदि जाने पर विवश हो जाऊं तो उसे कोई ऐसा वरदान न दूं जो सृष्टि के लिए संकट बन जाए। परंतु हे देवराज, ऐसा कठोर तप किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं। मैं यथायोग्य प्रयास करूंगा, किसी के लिए कोई संकट न खड़ा हो। धन्यवाद हे आदि प्रजापति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसी बहुत बड़ी गंभीर चिंता में डूबी हुई है महादेवी। बहुत बड़ी उलझन में मन फंसा हुआ लगता है आपका। हम आपकी चिंता में भागीदार नहीं हो सकते। आपसे अपनी चिंता कौन छिपा सकता है कमल नयन? आपके सिवा किसी की उलझन कौन सुलझा सकता है? आप तो सबके हृदय की बात जान ही लेते हैं। हाँ अंतर्यामी, आपने सत्य कहा। एक अद्भुत उलझन, एक विचित्र चिंता ने मेरे मन को घेर रखा है। वही तो मैं जानना चाहता हूं और आप ही के मुख से सुनना भी चाहता हूं देवी। मैं वही सोच रही थी कमल नयन कि आपने ये कैसा रहस्य रच दिया है कि पिता और पुत्र के चरित्र में वही अंतर है जो जल और अग्नि में है, सूर्य
और चंद्रमा में है, आकाश और धरती में है। पिता हिरण्यकशिपु के मुख से जो श्वास निकलती है उसमें आपके लिए अपशब्द होता है, और उसी का पुत्र अपनी माता के गर्भ में भी आपको पुकार रहा है। कितने मधुर शब्दों में आपका स्मरण कर रहा है। ये कैसा भेद है, ये कैसा रहस्य है? कोई रहस्य नहीं महादेवी, कोई भेद नहीं। हाँ, एक उद्देश्य अवश्य है। क्या उद्देश्य है आपका कमल नयन? महादेवी, मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हों जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या अच्छा ना होता कि हिरण्यकशिपु का पुत्र किसी देव पुरुष के घर में जन्म लेता? हाँ? तब तो ये एक साधारण घटना बन जाती ना महादेवी। ये कहानी इतनी रुचिकर न बन पाती। एक अच्छा कथाकार अपनी कहानी में ऐसे तत्व लाता है, ऐसे मोड़ लाता है जो असाधारण हो, जो असंभव लगते हो, जिनके विषय में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। तभी तो एक अनुपम कथा जन्म लेती है ना। परंतु हे कमल नयन, ये कथा कहाँ जाकर पूरी होगी? यदि कथा का अंत कथा के मध्य में ही ज्ञात हो जाए तो कथा का सारा आनंद ही चला जाता है महादेवी। वो रूखी फीकी हो जाती है। अभी तो कथा का नायक कयाधु के गर्भ में है, उसे जन्म तो ले लेने दीजिए। यदि हिरण्यकशिपु की तपस्या सफल हो गई तो इस शिशु का जीवन दूभर हो जाएगा। कथा का एक अंश है हिरण्यकशिपु की तपस्या, कठोर और सराहनीय तपस्या, और कथा का दूसरा अंश है उसके घर एक ऐसे बालक का जन्म जो इतिहास रचने वाला है। महादेवी, इन दो अंशों में से एक अंश भी ना हो तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। आप तो बस समय पर दृष्टि रखिए महादेवी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। नेत्र खोलो। जय ब्रह्म देवता, जय आदि प्रजापति, जय हो। मांगो, वरदान मांगो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। क्या चाहिए तुम्हें? हे विधाता, यदि आप मेरे कठोर तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। असंभव। हे हिरण्यकशिपु, तुम वो वरदान मांग रहे हो जिसे देना मेरे वश में नहीं। जीवन और मृत्यु सृष्टि के ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। यदि यह नियम टूट जाएगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यूं भी मृत्यु भोले शंकर महादेव का क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय पाने का वरदान देने में असमर्थ हूं। कुछ और मांगो। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे ब्रह्मदेव? मैं वचनबद्ध हूं। प्रजापति, फिर मैं ये वरदान मांगता हूं कि ना मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। तथास्तु। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। तथास्तु। ना मुझे मनुष्य मार सके ना पशु। तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से। तथास्तु। ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में। तथास्तु। विष्णु, अब तेरे दिन समाप्त हुए। यदि तू अमर है तो मैं भी नहीं मर सकता। मैंने ब्रह्मा को भरमा दिया। मैंने उन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनसे वही वरदान मांगा जो वो नहीं देना चाहते थे। विष्णु, अब मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु। हे पद्मनाभ, आपने तो कहा था कि हिरण्यकशिपु ने आपसे शत्रुता पर कमर कसकर अपनी मृत्यु का बहाना ढूंढ लिया है। हाँ महादेवी, मैंने ऐसा ही कहा था, स्मरण है मुझे। पर उसे तो आदि प्रजापति ने ऐसा वरदान दे दिया है कि अब उसकी मृत्यु असंभव लग रही है। असंभव लग रही है देवी, असंभव है नहीं। हे महादेवी, जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है अस्त होने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए तथा पुष्प खिलता है मुरझाने के लिए, उसी प्रकार जीवन का जन्म होता है मृत्यु को पाने के लिए। केवल दो को छोड़कर सभी को मृत्यु का स्वाद तो चखना ही है। दो? वो दो कौन है जिनको मृत्यु नहीं आ सकती? एक तो स्वयं मैं, अनादि और अनंत, और दूसरी स्वयं मृत्यु। हे महादेवी,
न मुझे मृत्यु आ सकती है और ना ही मृत्यु की मृत्यु संभव है, और इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक न एक दिन मृत्यु ना आए। इसलिए आप तो निश्चिंत रहिए महादेवी, हिरण्यकशिपु को भी एक दिन मरना ही होगा। पर हे कमल नयन, उसको ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो सुना आपने? सुना महादेवी, भली भांति सुना। पर इसमें अचरज की क्या बात है? जो आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में सिद्ध होता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई न था। हिरण्यकशिपु यह भूल रहा है कि यदि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसे एक दिन चिता की गोद में भी सोना होगा। यह नियम न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा। पर महादेवी, यह सब होता है अपने समय पर, और तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। महारानी कयादू, महारानी कहाँ है आप? महारानी कयादू, कहाँ है आप? महारानी, ये सब क्या है? कहाँ है महारानी कयादू? महारानी कहाँ है? कहाँ है महारानी कयादू? उत्तर दो मेरे प्रश्न का, नहीं तो एक एक का वध कर दूंगा। बताओ कहाँ है महारानी कयादू? इनसे क्या पूछते हो शिष्य? मैंने इनके मुख से वाणी छीन ली है। मैं तुम्हें बताता हूं कि महारानी के साथ क्या अत्याचार हुआ है। अत्याचार? मेरी महारानी पर अत्याचार? मेरी प्रिय कयादू पर अत्याचार? किस दुष्ट ने महारानी पर अत्याचार करके अपनी मृत्यु को ललकारा है गुरुदेव? किस दुष्ट ने? देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र ने? क्या किया उस दुष्ट ने गुरुदेव? देवराज इंद्र ने अग्निदेव को भेजकर तुम्हारे शिशु को माता के गर्भ में ही समाप्त करना चाहा। जब वो असफल हो गया तो देवराज स्वयं आया और महारानी कयादू का अपहरण कर ले गया। ले गया? अपहरण कर ले गया? और विडाल, मेरा सेनापति, उसके होते हुए दुष्ट इंद्र ने महारानी से दुर्व्यवहार का साहस कैसे किया गुरुदेव? विडाल बड़ी वीरता से लड़ा शिष्य, बड़ी वीरता से। जब तक उसके शरीर में प्राण रहे उसने देवराज इंद्र को महारानी कयादू के कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया। परंतु में वो देवराज के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। देवराज इंद्र, तुमने देवलोक के विध्वंस को निमंत्रण कर दिया है। मैं आ रहा हूं। देवलोक पर प्रलय बनकर टूटने, देवलोक का सर्वनाश करने, तुम्हारा सिंहासन छीनने तुमने सर्वशक्तिमान को चुनौती दी है। सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु को। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हारा विष्णु भी नहीं। मैं आ रहा हूं इंद्र, मैं आ रहा हूं। देवराज, बोलो चित्ररथ, युद्ध भूमि से क्या समाचार लाए हो? देवराज, हम हार गए, हमारी सेना परास्त हो गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ देवराज, हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा से वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया है कि हमारी समस्त सेना उसके सामने ठहर ना सकी। और वो आपकी सभा में किसी भी क्षण आ सकता है। देवराज, विलंब मत कीजिए, शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ से चलिए। आओ। आइए। देवराज इंद्र,
देवराज इंद्र, अपने अस्त्र फेंक दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। तुम्हारी देव सेना परास्त होकर भेड़ बकरियों की भांति रणभूमि से भाग चुकी है। तुम्हारे योद्धा बंदी बनाए जा चुके हैं। तुम अब देवराज नहीं, एक दुर्बल और शक्तिहीन व्यक्ति रह गए हो। फेंक दो अपने शस्त्र। असुर राज्य हिरण्यकश्यप की नहीं, नहीं, असुर राज हिरण्यकश्यपु की जय नहीं। अब हम केवल राजा नहीं हैं, सर्वशक्तिमान हो चुके हैं। हम भगवान हो चुके हैं। कहो, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय, भगवान हिरण्यकश्यप की जय, भगवान हिरण्यकश्यप की जय, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। इंद्र, मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूं, जिनसे तुमने महारानी कयादू को छुआ होगा। तुम्हारे नेत्र फोड़ दूं, जिनसे तुमने उन्हें देखा होगा। तुम्हारी जीभ काट कर फेंक दूं, जिनसे तुमने महारानी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया होगा। किंतु मेरा लक्ष्य तो तुम्हारे परम पूज्य भगवान विष्णु हैं। तुम तो उसके साधारण चाकर हो। तुम देवता स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, सब भी कहते हो। मानव तुम्हें अपना आदर्श मानता है। तुम्हें भी घमंड है अपने आचरण पर। किंतु क्या यही है तुम्हारी श्रेष्ठता? यही है तुम्हारी सभ्यता? यही है तुम्हारा आचरण कि तुमने एक ऐसी नारी का अपहरण किया जो माता बनने वाली है? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। तुम्हें स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए इंद्र, लज्जा। अब बताओ कि महारानी कयादू कहां है? अन्यथा मैं इस देवलोक में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा इंद्र। नारायण नारायण। हे असुरराज, आग की लपटें महारानी कयादू की कुशलता का समाचार नहीं दे सकती। वह तो केवल मैं दे सकता हूं, क्योंकि आपकी महारानी मेरे आश्रय में है। वे इस समय मेरे आश्रम में विश्राम कर रही हैं। वे कुशल हैं, सुरक्षित हैं। तो आप महारानी को अपने संग क्यों नहीं लाए देवर्षि? असुरराज, वे स्थिति में नहीं है कि कहीं आ जा सकें। मैंने यही उचित समझा कि इस समय उन्हें विश्राम करने दूं। देवर्षि, मैं आपका आभारी हूं। महारानी की कुशलता का समाचार सुनाकर आपने मेरे क्रोध को शांत कर दिया है। इसी सिंहासन पर बैठकर तुम स्वयं को महान समझते थे ना? इसी सिंहासन ने तुम्हें महानता प्रदान की थी ना? किंतु अब ये जान लो इंद्र कि ये सिंहासन अब मेरा है और मेरा ही रहेगा, और तुम सबको मेरी महानता के समक्ष सिर झुकाना ही होगा।
सेनापति अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। देवराज इंद्र को समस्त देवताओं सहित देवलोक की सीमाओं से बाहर निकाल दो, और इनमें से यदि कोई भी उत्पात करने की चेष्टा करे तो उसके पैरों में बेड़ियां डालकर कारागार के अंधेरों में फेंक दो। जाओ। जो आज्ञा भगवान। चलिए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मुझे विष्णु के नाम से घृणा है, किंतु आपने महारानी की रक्षा करके मुझ पर ऋण का ऐसा बोझ रख दिया है कि मैं जीवन भर अपना सिर नहीं उठा सकता। मैंने जो कुछ भी किया उसे आप ऋण न समझें असुरराज। एक गर्भवती नारी की सेवा करना तो हर एक का कर्तव्य है। महारानी कयादू के मुख पर से तो इस अवस्था में तेज की किरणें फूटती दिखती हैं। मुझे विश्वास है कि वे एक बहुत प्रतापी शिशु को जन्म देने वाली हैं। देवर्षि, ये कहकर तो आपने मेरी व्याकुलता और भी बढ़ा दी है। मैं महारानी को अभी और इसी समय देखना चाहता हूं। आइए। चलिए। देखा आपने कमल नयन, देखा आपने? दुष्ट हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर विराजमान हो गया है। तो क्या हुआ महादेवी? अब सब उसे महान नहीं समझेंगे। इंद्रासन पर विराजमान होने वाला महान नहीं कहलाता। नहीं महादेवी, नहीं। और जो ऐसा समझेगा वो भूल करेगा। कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हां, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। मुझे बस इतना बता दीजिए कमल नयन कि इंद्रासन अब सदा के लिए हिरण्यकशिपु का तो नहीं हो जाएगा ना? कोई भी सिंहासन सदा के लिए किसी का नहीं होता महादेवी। हाँ, उस सिंहासन पर बैठने वाला यह प्रयास अवश्य करता है कि सिंहासन उससे कभी न छूटे, पर एक न एक दिन सिंहासन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब देवराज को ही देख लीजिए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि इंद्रासन उन्हें छोड़ना पड़ेगा? परंतु आज उन्हें विवश होकर, अपमानित होकर इंद्रासन को छोड़ना ही पड़ा। हिरण्यकशिपु भी सदा के लिए इस सिंहासन पर कदापि नहीं रह पाएगा। पर हे कमल नयन, आज तो वो विजयी है, उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया है। विजय और पराजय का यह क्रम तो चलता रहता है देवी, और चलता भी रहेगा। परंतु देवराज को पराजय का मुख इसलिए देखना पड़ रहा है कि उन्होंने एक नारी का अपहरण किया था, उसके गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयत्न किया था। और ये सारे अपराध ऐसे अक्षम्य अपराध हैं महादेवी कि जिनके लिए सिंहासन छूटना और पराजय का मुख देखना तो साधारण सा दंड है। आपसे मैं सहमत हूं कमल नयन, आपके सुंदर मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से मैं अक्षरशः सहमत हूं। देवराज को दंड मिलना ही चाहिए था। हाँ महादेवी, यही नियम है। जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हे कमल नयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है और आप जो करते हैं वही उचित होता है। असुरराज, आप क्षण भर यहां प्रतीक्षा करें, मैं महारानी कयाधु को आपके आने की सूचना दे दूं।
देवी कयाधु, आप आ गए देवर्षि। मैं अकेली कब से घबरा रही थी। देवी कयाधु, अब न तो आप अकेली रहेंगी और न ही आपको घबराहट होगी, क्योंकि मैं अपने साथ आपके अकेलेपन और घबराहट दूर करने की सामग्री लाया हूं। क्या? मैं आपके पति असुरराज हिरण्यकश्यपु को अपने साथ लाया हूं। असुरराज, नारायण नारायण। महारानी, कैसी हो? देवर्षि की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। उन्होंने मुझे देवराज से छुड़ाकर यहाँ आश्रय दिया और मेरी ऐसी देखभाल की जो राजभवन में भी संभव नहीं थी। महारानी, देवराज इंद्र को अपने किए का फल मिल चुका है, किंतु देवर्षि नारद के उपकार को चुकाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने आपको और मेरी होने वाली संतान को बचाकर मुझे जीवन भर अपना आभारी बना लिया है, किंतु अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए राजभवन चलते हैं, हमारी संतान वहीं जन्म लेगी। महारानी। नहीं महाराज। क्यों? इस कुटिया में मुझे वह आनंद और स्नेह मिला है जो मुझे राजभवन में भी नहीं मिल सकता। यहाँ मैंने एक ऐसी सुरक्षा का अनुभव किया है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। हे महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरी संतान का जन्म यही हो। ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं करना चाहता महारानी। गर्भवती स्त्री को जहां भी आनंद मिले, संतान का जन्म वहीं होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये समाचार देवर्षि को सुनाता हूं। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। आइए। मुझे विष्णु और उसके भक्तों से अपार घृणा है। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस सृष्टि में विष्णु के महानतम भक्त हैं, और मैं चाहते हुए भी आपसे घृणा नहीं कर पाता। आपने महारानी की रक्षा करके। बस बस असुरराज, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को इतनी बार कह चुके हैं कि मुझे तो कंठस्थ हो गई है। देवर्षि, महारानी कयाधु ने पुत्र के जन्म तक आपके आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की है, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यहां से ले जाना नहीं चाहता। नारायण नारायण, बड़ा शुभ विचार है।
यदि महारानी कयादु को मेरी कुटिया में सुख मिलता है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है असुरराज। आप चिंता न करें, मैं उनकी यथा योग्य सेवा करूंगा। मेरी कुटिया में बीतने वाला हर दिन आपकी आने वाली संतान का हर संकट दूर करेगा। तो फिर मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवर्षि। हे नारायण, आपकी लीला भी अनुपम है। आपसे घृणा करने वाले को पता ही नहीं कि उसके अपने घर में आपका सबसे महान प्रेमी जन्म लेने वाला है। नारायण नारायण। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। 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 बधाई हो भगवान हिरण्यकशिपु, इंद्रासन पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब तो अप्सराएं आपके संकेत पर नृत्य करेंगी। समस्त देवगण नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करेंगे। हाँ, मैं स्वरभानु हूं। विष्णु ने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया था, पर वो मुझे मार नहीं सका क्योंकि मैं अमृत पान कर चुका था। मेरा कटा हुआ सिर राहु बनकर और कटा हुआ धड़ केतु बनकर आज भी जीवित है और सदैव जीवित रहेगा। मेरी सभा में तुम्हारा स्वागत है स्वरभानु। धन्यवाद भगवान हिरण्यकशिपु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि बधाई भी। देवराज की तो वैसे कई बार पराजय हुई, पर उसकी जो पराजय आपके हाथों हुई है वो अपना कोई उदाहरण नहीं रखती है। ऐसी करारी पराजय तो दानवराज कालकेतु भी उसे नहीं दे पाए थे। हे लक्ष्मी नारायण, मैंने कयादु को अपनी पुत्री मानकर यथाशक्ति उसकी सेवा की है, किंतु अब वह जिस अवस्था में है उस अवस्था में कोई भी पुरुष, चाहे वह उसका पिता ही क्यों न हो, उसके पास नहीं रह सकता। हे सर्वेश्वर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं सर्वेश्वर।
हे योग माया, आप देवर्षि के आश्रम में जाइए। महारानी कयाधु प्रसव पीड़ा की अवस्था में आ गई हैं। उनकी देखभाल का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। जो आज्ञा त्रिलोकीनाथ। प्रणाम देवर्षि। धन्य है देवी कि आप आ गईं। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। आप चिंता न करें देवर्षि, मैं सब संभाल लूंगी। कौन है ये मानव और कौन है ये स्त्री? भगवान, ये अपराधी हैं। तो इन दुष्टों का अपराध सुनाया जाए। भगवान, हमने चारों ओर आपका यह आदेश पहुंचा दिया था कि आप कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। तो क्या इन्होंने विष्णु का नाम लिया? नहीं भगवान, इन्होंने तो उससे भी बड़ा पाप किया है। इन दोनों ने तो अपने इस नवजात पुत्र का नाम ही विष्णु रख दिया है। अपराध, जघन्य अपराध। कड़ा दंड मिलेगा इन्हें इस अपराध का, कड़ा दंड। दोस्ते क्या हैं भगवान? दो टुकड़े कर दीजिए इस शिशु के। जन्म लेते ही विष्णु का नाम पाने का इससे कम दंड क्या हो सकता है? विष्णु पुत्र समाप्ति का इससे बढ़कर शुभारंभ और क्या हो सकता है? तुम्हारा सुझाव हमें सुंदर लगा स्वर भानु। इसे ऐसा आतंक फैलेगा जिसे विष्णु के नाम लेवा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दो टुकड़े कर दो इस शिशु के शरीर के, दो टुकड़े कर दो। नहीं, असुर राज, आप मेरे टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। हे कमल नयन, क्या हो रहा है संसार में? शक्ति और सत्ता पाकर रक्त की प्यास इतनी क्यों बढ़ जाती है? अहंकार बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर देता है? निष्ठुरता मन में कैसे वास कर लेती है? देखिए ना, हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से बालक के निर्दयता से केवल इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए कि उसका नाम आपके नाम जैसा था। क्या किसी का नाम भी उसके वध का कारण बन सकता है? निस्संदेह ये क्रूरता है महादेवी, निस्संदेह ये क्रूरता है। ये केवल मानव पुत्र का नहीं, वरन सभ्यता का वध है। पर हे महादेवी, स्मरण रखिए, जान लीजिए कि निर्दयता पतन का पहला चरण होती है और हिरण्यकशिपु अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार दीपक की लौ बुझने से पहले भड़कती है, उसी प्रकार क्रूरता भी पतन से पहले पूरी शक्ति से उभर आती है। पर हे पद्मनाभ, कैसे होगा दुष्ट हिरण्यकशिपु का विनाश? उसने तो निर्ममता की सीमा लांघ ली है। हे महादेवी, जो सीमा लांघता है उसे तो यह ज्ञान ही नहीं होता कि सीमा के आगे कोई मार्ग ही नहीं है। निष्ठुरता की सीमा के आगे केवल पतन का द्वार खुला होता है। पर हे कमल नयन, अब कब होगा उसका पतन और कैसे होगा? महादेवी, हिरण्यकशिपु की क्रूरता उसके विरुद्ध घृणा की ज्वाला भड़काएगी। उसके अत्याचार मानव को उसके विरुद्ध एक होकर खड़ा होने पर विवश कर देंगे। रक्त की ये धारा केवल धरती को ही नहीं, स्वयं उसके घर को भी डुबो देगी। हे महादेवी, वो मूर्ख क्या जाने कि उसकी मृत्यु की सामग्री तो राजभवन में आ चुकी है। जिस पुत्र प्रहलाद को वो मेरा सबसे महान शत्रु बनाना चाहता है, वही प्रहलाद उसके अहंकार का सर्वनाश कर देगा। जिस प्रकार समुद्र को यह ज्ञान नहीं होता महादेवी कि उसकी गहराइयों में ज्वार पल रहा है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को भी यह ज्ञान नहीं है कि उसके ईश्वरत्व को ललकारने वाला स्वयं उसके राजभवन में जन्म ले चुका है। महादेवी, यह कथा बहुत रोचक है। महादेवी, यह कथा बहुत रोचक है
और इसका हर मोड़ अधिक रुचिकर होगा। पर आप चिंता न कीजिए देवी, जब अत्याचार अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है तो निस्संदेह उसका अंत भी हो जाता है। बधाई हो महाराज। देवऋषि नारद ने समाचार भेजा है कि महारानी कयादु ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो भगवान हिरण्यकशिपु, बधाई हो। शुभ समाचार है ये, शुभ समाचार। ये तो बहुत ही शुभ शकुन है भगवान। अभी अभी विष्णु नाम के बालक का वध हुआ और अभी अभी ये सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने जन्म लिया है। तुम सत्य कहते हो स्वर भानु। शुभ शकुन है ये, शुभ शकुन। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा पुत्र विष्णु का मुझसे भी बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। हे कमल नयन, अंधेरी रात्रि को उजाले का संदेश देने वाली सूर्य किरण सी आपकी मुस्कान, ये पतझड़ के अंत और वसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करने वाले सुगंधित समीर की भांति आपकी मधुर मुस्कान खुला संकेत कर रही है कि सृष्टि में अवश्य कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपके मन को प्रसन्न कर दिया है। अहो महादेवी, अहो, हमारा कोई ऐसा संकेत नहीं जिसका भेद आप जान न पाए। हाँ देवी, एक बहुत सुंदर, एक बहुत अनुपम घटना घटी है। वो बालक जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित थीं, वो बालक जो एक नया इतिहास रचने वाला है, जन्म ले चुका है। कयाधु मां बन चुकी है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कामना है कि कयाधु का ये पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हो। वो भाग्यशाली होगा महादेवी, अत्यंत भाग्यशाली होगा। जिस प्रकार ध्रुव अपने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच गया, उसी प्रकार ये बालक भी अपने दृढ़ विश्वास का इतिहास रचेगा, जिसे जन्म लेते ही देवर्षि नारद जैसे महान मार्गदर्शक की गोद मिल जाए। उसने तो नेत्र खोलते ही अपना मार्ग भी देख लिया और अपना लक्ष्य भी। हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस बालक के जन्म का हर्ष है, परंतु थोड़ी घबराहट भी हो रही है। घबराहट? घबराहट का क्या कारण महादेवी? उसका जन्म एक ऐसे राक्षसी प्रकृति के असुर के घर में हुआ है जो वास्तविकता जान लेने के उपरांत इस नन्हे बालक का बैरी बन जाएगा। ऐसे शक्तिशाली और अभिमानी का ये बालक सामना कैसे कर पाएगा? यही तो उसके दृढ़ विश्वास की परीक्षा होगी महादेवी। महादेवी, केवट का साहस शांत बहने वाली नदी में नौका खेने से सिद्ध नहीं होता। वो तो तब सिद्ध होता है जब केवट बिफरी हुई नदी के मझधार से नौका को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। एक दिए की क्षमता शांत वातावरण में जलते रहने से सिद्ध नहीं होती। वो तो तब सिद्ध होती है जब दिया अपनी लौ को आंधी में भी बुझने नहीं देता। उसी प्रकार इस बालक का दृढ़ विश्वास भी तभी सिद्ध होगा जब वो महान शक्तियों और प्रतिकूल वातावरण में भी जमा रहेगा। मैं तो मन से चाहती हूँ कि कयाधु का ये पुत्र हर पग पर सफलता पाए। अब आपने उसे आशीर्वाद दे दिया है, तब तो उसका विश्वास दृढ़ होना ही है। आयुष्मान भवः पुत्र। अपनी माता के गर्भ में मुझसे जो कुछ भी सुना था, सीखा था, वह स्मरण है कि भूल गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस बस पुत्र, मैं संतुष्ट हो गया। तुमने तो मेरा पूरा पाठ कंठस्थ कर लिया है। ध्यान रखना पुत्र, मैंने तुम्हें ईश्वर पर आस्था और विश्वास का मार्ग दिखाया है। यह विश्वास सृष्टि की महानतम शक्ति है। जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है, वह पर्वत से टकराए तो पर्वत झुक जाए, समुद्र से मिले तो समुद्र शांत हो जाए। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र मंडल जिसकी ओर भी दृष्टि डाले, वही उसका दास हो जाए।
सृष्टि का पूरा भेद ही उसकी मुट्ठी में आ जाए। कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। पुत्र, इस मार्ग से कदापि नहीं हटना। लीजिए देवी, इसे इसकी माता के पास पहुंचा दीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरा कार्य पूरा हो गया। मुझे विष्णुलोक लौटने की अनुमति दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं देवी कि आप आ गईं। आपने ऐसे समय पर मेरी सहायता की जब मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। जब से मैंने सुना है कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, मैं उसे देखने के लिए व्याकुल हूं। कैसा है मेरा पुत्र? स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। चलिए देवर्षि। कितना सुंदर है मेरा पुत्र, कितना प्रतिभावान लगता है। देवर्षि, इसके माथे से तो तेज की किरणें फूट रही हैं। कितनी मीठी है इसकी मुस्कान। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रही हैं। धन्यवाद महारानी। असुर वंश को इतना तेजस्वी पुत्र देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देवर्षि, आज यदि मेरा पुत्र सुरक्षित है तो केवल आपकी कृपा के कारण। असुरराज, मेरी कृपा आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो आपने देख लिया। आपके पुत्र पर तो धरती और आकाश से न जाने किस किस ने कृपा की है। आपने तो देख ही लिया कि इसके मुख पर कितना तेज है। देवर्षि, तीनों लोक में आपसे बड़ा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता कोई नहीं। मेरी विनती है कि मेरे पुत्र का नामकरण आप ही करें। नारायण नारायण। असुरराज, आप पुत्र पाकर प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न, अति प्रसन्न, हर्षित, अति हर्षित देवर्षि। तो जो अत्यंत प्रसन्नता देता है, असीम हर्ष प्रदान करता है, उसे प्रहलाद कहते हैं। असुरराज, मैं आपके पुत्र का नाम प्रहलाद रखता हूं क्योंकि ये आपके जीवन में प्रसन्नता और आह्लाद लेकर आया है। प्रहलाद।
देवर्षि, बहुत सुंदर नाम सोचा है आपने, प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद। मेरा पुत्र प्रहलाद भगवान हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। देवर्षि, मुझे लगता है कि मेरा पुत्र महानता में मुझसे भी आगे निकल जाएगा। हे असुरराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि पहली बार आपके मुख से सत्य वचन निकला है। देवर्षि, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे कुछ मांगें, किंतु यदि कोई इच्छा हो तो अवश्य व्यक्त कीजिए। सत्य असुरराज? सत्य, परम सत्य देवर्षि। आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति करके मुझे हर्ष होगा। मुझ जैसे सन्यासी की न तो कोई इच्छा होती है और न आवश्यकता, किंतु असुरराज, पुत्री कयाधु इतने दिनों तक मेरी इस कुटिया में रही कि पहली बार मुझे पुत्री मोह का अनुभव हुआ, और फिर आपके पुत्र प्रहलाद ने जन्म लेकर मेरी इस कुटिया को अपनी मधुर किलकारियों से भर दिया। मेरी ये इच्छा है असुरराज कि ये दोनों कुछ और दिन मेरी ही कुटिया में रहें। आपने तो मेरे मन की बात कह दी देवर्षि। मेरी भी इच्छा थी कि मैं और मेरा पुत्र आप ही के साथ रहें। मुझे तो देवर्षि की कुटिया स्वर्ग के समान लगती है। देवर्षि, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए वचनबद्ध हूं। अपने पुत्र से दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं, किंतु आपके उपकारों के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैं पुत्र प्रहलाद और महारानी को यही छोड़ जाऊंगा, और आपको मुझे एक वचन देना होगा। कहिए असुरराज, क्या चाहते हैं आप? देवर्षि, मुझे विष्णु से घृणा है, अपार घृणा, और आप विष्णु भक्ति के लिए विख्यात हैं। मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र के सम्मुख विष्णु का नाम कभी नहीं लेंगे देवर्षि, कभी नहीं। मुझे वचन दीजिए। असुरराज, पुत्र कयाधु और दौहित्र प्रहलाद के लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सब कुछ कहूंगा, किंतु आपके पुत्र के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। सुंदर, अति सुंदर देवर्षि। नारायण नारायण। ये कैसे वचन दे दिया देवर्षि ने कि वे प्रहलाद के आगे आपका नाम भी नहीं लेंगे? कमल नयन, मुझे देवर्षि से ये आशा न थी। आश्चर्य है महादेवी कि आप देवर्षि की बात सुनकर उनसे रूठ गईं। आप तो उनसे भलीभांति परिचित हैं। बातों में उनसे कोई नहीं जीत सकता, और उनकी बातों का भेद जानना सबके वश की बात भी नहीं है। परंतु पलक झपकाए बिना इतनी बड़ी बात उन्होंने कह कैसे दी? उनके तो हर श्वास में आपका नाम छिपा होता है। होता है महादेवी, अवश्य होता है, पर हमारे देवर्षि बहुत चतुर हैं। वो ये भलीभांति जानते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता का लोभी जब किसी मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार एक मूर्ख शब्दों की चमक दमक में खो जाता है, उन शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता। मैं समझी नहीं कमल नयन।
देवर्षि ने यही तो वचन दिया है ना देवी कि वो पुत्र प्रहलाद के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ सर्वेश्वर। आपने कभी उन्हें मुझे विष्णु पुकारते सुना? वो तो नित्य मुझे नारायण नारायण यही कहकर पुकारते हैं। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को यह वचन तो नहीं दिया ना महादेवी कि वो नारायण शब्द का उच्चारण भी नहीं करेंगे। अब देखिए कि वो क्या पुष्प खिलाते हैं। सत्य ही है, देवर्षि बहुत चतुर हैं। देखिए देवर्षि, ये नटखट फिर भाग आया। मैं कब से इसे दूध पीने को कह रही हूँ, किंतु ये पीता ही नहीं। क्यों पुत्र, तुम दूध क्यों नहीं पी रहे? आपने कहानी नहीं सुनाई ना, इसलिए। अब कहानी सुनाए फिर ही दूध पीऊंगा। पुत्री, ये तो कहानी सुनकर ही दूध पिएगा। तुम कुटिया में विश्राम करो, मैं इसे भेजता हूँ। अभी कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ। अच्छा, तुमने वासुदेव का नाम तो सुना ही होगा। वो तो मैं ना जाने कब से सुन रहा हूँ। उनके और भी कई नाम हैं। अब तो हर समय नारायण नारायण करते रहते, वो भी तो उन्हीं का नाम है। हाँ, और उनका नाम त्रिलोकीनाथ भी है, और उनका नाम जगदीश्वर भी, और माधव भी, कमलनयन भी, लक्ष्मीपति भी। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि सृष्टि की रचना की जाए। फिर क्या किया उन्होंने? सुनाता हूँ पुत्र, सुनाता हूँ, धैर्य रखो। उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा को और अपनी भ्रिकुटी से महादेव को जन्म दिया। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा को आदि प्रजापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि प्रजापति। हाँ, आदि प्रजापति ने कई प्रजापतियों को जन्म दिया। उनमें से एक थे ऋषि कश्यप। उनकी संतानों में तुम आते हो। अच्छा। हाँ, और एक और प्रजापति थे जिनका नाम था दक्ष। क्या नाम था? दक्ष। हाँ, प्रजापति दक्ष की पुत्री का नाम था सती। वह देखने में बहुत सुंदर थी। महादेव शिवशंकर ने उसे देखा और उससे विवाह कर लिया। एक दिन प्रजापति दक्ष किसी बात पर शिवशंकर से रूठ गए। उन्होंने शिवशंकर को अपनी पुत्री सती के सामने बहुत बुरा भला कहा। सती को यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या किया देवी सती ने? देवी सती ने योग शक्ति से अपने अंदर अग्नि उत्पन्न की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने अग्नि से कहा कि हे अग्नि, मुझे भस्म कर दे। फिर क्या हुआ? फिर अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। तो योग शक्ति से अपने अंदर अग्नि भी उत्पन्न की जा सकती है? हाँ, और यदि कोई यह अग्नि अपने भीतर ही रोक ले तो बाहर की कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। हाँ, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? सांस भीतर की ओर खींची जाए और ओम नमो नारायण जपते हुए अंदर ही रोक ली जाए तो ये शक्ति भीतरी शक्ति बन जाती है। इसे प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणायाम। और क्या कह के सांस रोकी जाती है? ओम नमो नारायण। सुंदर, अति सुंदर। अब पुत्र, तुमने कहानी सुन ली, अब अंदर जाकर दूध पियो। आप फिर ऐसी कहानी सुनाएंगे? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा। प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, 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 ये तो तप रहा है।
प्रहलाद, देवर्षि, 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 क्या बात है पुत्री? देवर्षि, मेरे पुत्र को क्या हो गया है? क्या हो गया? उसने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैंने उसे हिलाने डुलाने के लिए हाथ लगाया। मुझे लगा कि जैसे मैंने दहकती हुई ज्वाला को छू लिया हो। पुत्री, तुम्हारा पुत्र तप कर रहा है। तुम्हें ऐसे समय पर उसे छूना नहीं चाहिए था। ये कैसा तप है देवर्षि? ये योग क्रिया का अंश है। ये उसे मैंने ही सिखाया है। मुझे हर्ष है कि तुम्हारा पुत्र योग क्रिया सीखने में सफल हुआ है। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, बैठो। देवऋषि, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछो। अब मेरे पिताश्री के पास जाने का समय आ गया। आपके नारायण के तो 1000 नाम हैं। हाँ, और वे सभी नाम सुंदर और प्रिय हैं। परंतु आपने तो मुझे केवल 999 नाम बताए थे। एक नाम क्यों छुपा लिया? नारायण नारायण। उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र? उन्हें पुकारने के लिए तो एक ही नाम पर्याप्त है। तुम किसी भी एक नाम से उन्हें पुकारो, वो तुम्हारी पुकार सुन लेंगे। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि उनके जिस नाम को आप मुझसे छुपाते रहे, वह नाम भी मैं जान चुका हूँ। क्या? कैसे जान गए तुम? क्या है वो नाम? वह नाम है विष्णु। ये नाम तुम्हें किसने बता दिया पुत्र? ये नाम मैंने तुम्हें नहीं बताया है। हाँ, यह नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। विष्णु विष्णु विष्णु। नारायण नारायण। विष्णु, संभल जाओ, अब भी समय है, संभल जाओ। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए पर्याप्त था, किंतु अब मैं अकेला नहीं, मेरा पुत्र प्रहलाद आने वाला है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा नाम इस संसार से मिटा देंगे। हम दोनों मिलकर तुमसे प्रतिशोध लेंगे। हे देवर्षि, आपने मुझे जो स्नेह दिया है, उसने तो मेरे मन से मेरे माता पिता का प्यार भी भुला दिया है। आपकी कुटिया में बीता हर पल मेरी स्मृतियों में सदैव सुरक्षित रहेगा। राजभवन के ऐश्वर्य में भी इस कुटिया का आनंद नहीं भूलेगा। देवऋषि देवऋषि देवऋषि, आप भी हमें संग चलिए ना देवऋषि। कुटिया में रहने वाले राजभवन में सुख नहीं पाते राजकुमार। तुम्हारे राजभवन में सब कुछ होगा, परंतु मेरी इस कुटिया में शांति है। वह शांति जिसके लिए राजभवन वाले भी तरसते रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे संग हूं। जब भी तुम मेरी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में ढालोगे, मुझे अपने संग ही पाओगे। मैं ना आपको भूल सकता हूँ, ना आपकी दी हुई शिक्षा को, परंतु आप हमारे साथ होते तो मुझे और भी आनंद मिलता, है ना माते? अवश्य पुत्र, देवर्षि साथ हो तो जीवन बहुत ही सुखद हो जाए। पुत्री, विवाह के उपरांत नारी का सबसे सुंदर और सबसे उत्तम ठिकाना उसके पति का घर होता है। वह नारी बहुत सौभाग्यवती होती है जिसे उसके पति का घर मिल जाए। तुम पर, तुम्हारे पुत्र पर तुम्हारे पति का अधिकार है।
मैं तुम्हारे पिता समान अवश्य हूं पुत्री, पर कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसकी पुत्री अपने पति से दूर रहे। तो विदा दीजिए देवर्षि। पुत्री, मैं ठहरा सन्यासी। मैं विदा दे तो दूं, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरी पुत्री मेरी कुटिया से सूने हाथ जा रही है और मेरे पास उसे देने के लिए एक स्वर्ण मुद्रिका भी नहीं। सुने हाथ कहाँ जा रही हूँ देवर्षि? आपने तो मुझे अपने आशीष का कोष दिया है। मेरा आंचल आपके स्नेह के पुष्पों से भरा हुआ है और मेरे पुत्र को तो आपने शिक्षा का वह धन दिया है जिसके आगे हर धन धूल समान है। पुत्र प्रहलाद, अपने विश्वास पर अडिग रहना। इस विश्वास के मार्ग में जो भी कठिनाई आए उसे हंसकर झेलना। यह विश्वास तुम्हें हर संकट और हर कठिनाई पर विजय दिलाएगा। आओ पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे रथ तक छोड़ दूं। आओ पुत्र। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम महारानी, प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। आइए।